श्री गणेशाय नमः। आज हम इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष निर्जला एकादशी के विषय पर चर्चा करेंगे। यूँ तो पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन किंतु किसी किसी वर्ष में जब अधि मास, जिसे कुछ लोग मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, आने पर इनकी संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस एकादशी के दिन जल पीना भी वर्जित बताया गया है। लेकिन पूर्णतः जल पीना वर्जित तो ऐसा नहीं है। किसी स्थिति या परिस्थिति विशेष में जल पिया जा सकता है, लेकिन कितना पिया जा सकता है, इसके लिए शास्त्र कहते हैं जितना जल आचमन करते हुए ग्रहण किया जाता है उतना जल पिया जा सकता है, या जितना जल में 1 ग्राम सोने की मुद्रा डूब जाए उतना जल ग्रहण किया जा सकता है। और इन सब से अलग सामान्य तरीके से समझे तो किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है कि दिन में 3 चम्मच पानी आप पी सकते हो। इस एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जब पांडवों को संपूर्ण वर्ष की एकादशी करने का संकल्प कराया गया तो भीमसेन जी ने अपनी असमर्थता जाहिर की कि मेरे लिए संभव नहीं है पूरे वर्ष में इस प्रकार से भूखा रहना। तब उन्हें कहा गया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत भी यदि आप कर लेते हो तो आपको पूरे वर्ष की जितनी अन्य एकादशी आएंगी उन सभी का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ उन एकादशियों पर जो भोजन करने का, अन्न ग्रहण करने का जो पाप लगता है वो भी पाप नहीं लगेगा। इसलिए यह एकादशी अन्य सभी एकादशियों में सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है। इस एकादशी का तिथि काल क्या है? ये एकादशी सोमवार 1 जून 2020 को दोपहर 2:57 से शुरू होगी, जो कि 2 जून 2020 मंगलवार को दोपहर 12:04 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब इसमें से कौन सी एकादशी ग्रहण करें? तो शास्त्र कहते हैं दशमी युक्त एकादशी, यानी वो एकादशी जो दशमी के साथ आती हो उसका त्याग करना चाहिए, और वो एकादशी जो द्वादशी के साथ जुड़ती हो उसका ग्रहण करना चाहिए। इसलिए 2 जून एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत बताया गया है। इस व्रत का पारायण काल जो बनेगा वो है 3 जून बुधवार को सुबह 5:23 से 8:10 तक। अर्थात ये वो काल है जब आपने व्रत को पूर्ण करेंगे। आपको जो भी दान देना है, स्वर्ण दान, गोदान, वस्त्र दान, छत्र दान आदि, वो इसी काल में दिया जाता है। इस एकादशी के दिन सबसे अधिक दान की जो महत्ता है वो जल या जल पात्र की है। पहले घड़े दे दिए जाते थे पानी के, कुछ लोग पानी की बोतल दे देते हैं, कुछ लोग आजकल कैंपर या वाटर डिस्पेंसर लगवा देते हैं किसी प्याऊ में। जैसी व्यक्ति की स्थिति और क्षमता हो उस प्रकार से दान किया जा सकता है। अब इस दिन कौन सा मंत्र है जिसका जाप करना है व्रत करते हुए, उपवास करते हुए? तो इस दिन भगवान नारायण की शेष शैया पर विराजमान स्थिति को ध्यान में करते हुए उनके मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते हुए अपने संपूर्ण दिन को भगवान नारायण को समर्पित करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके और स्वयं को भगवान से जोड़ सके। धन्यवाद।